छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के मालिकों पर धीमी कार्रवाई और बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। वहीं राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सीएम बघेल ने गृह विभाग के कामों की समीक्षा के दौरान कहा, आरोपियों के खिलाफ जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार चिटफंड संचालकों की संपत्ति की नीलामी पर देरी होने पर नाराजगी प्रकट की है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में 27 अक्टूबर को सभी राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री की बैठक ली थी। इसमें अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की थी। उनके निर्देश पर यह बैठक रखी गई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर यह बैठक रखी गई, जिसमें दुर्ग में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की यह बैठक, जिसमें सीएम बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और तमाम बड़े चेहरे इसमें शामिल हुए थे। प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को इसमें बुलाया गया और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मंथन हुआ, चिंतन हुआ। और छत्तीसगढ़ में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। 12 नवंबर को इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक राज्य निर्वाचन आयोग में रखी गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कभी भी आचार संहिता लगाई जा सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश के 15 निकायों में इस बार चुनाव होने वाले हैं, जो कोरोना महामारी की वजह से अब तक टाले गए थे। प्रदेश के 4 नगर निगम, 4 नगर पालिका, 6 नगर पंचायतों में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त तो ठाकुर राम सिंह ने बताया कि आयोग स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन फील्ड की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक 12 नवंबर को रखी गई है, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों को बुलाया गया है। रायपुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ सरकार का 4000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दबा रखा है। यह राशि राज्य की तरफ से केंद्रीय पूल में जमा किए गए चावल के बदले मिली है। यह जानकारी राज्य के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दी। उन्होंने बताया कि खाद्य खरीदी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर वे केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलना चाह रहे हैं। इस संबंध में पत्र लिखकर 10 से 11 नवंबर को मुलाकात के लिए समय मांगा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। साथ ही भगत ने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पटती नहीं है, इसके बावजूद दोनों के बीच बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की समस्याओं का भी बातचीत के जरिए हल निकलेगा। और जांजगीर चांपा की चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र की जर्जर हो चुकी सड़कों को बनवाने विधायक रामकुमार यादव ने बड़ी पहल शुरू की है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़क निर्माण कार्य का विविधतापूर्ण पूजा अर्चना कर विधायक यादव ने भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक यादव ने कहा है कि विकासखंड के विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य के लिए क्षेत्रवासियों की लगातार मांग की जा रही थी। क्षेत्रवासियों की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डबरा और मालखरौद विकासखंड के विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए शासन ने स्वीकृति प्रदान की है।
छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री और हमारे अपन विभागीय मंत्री जमोल मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा चरणदास महन जिला जिन हर 15-20 साल ये क्षेत्र के मैं रोड के लिए तरसत रही रोवत रही। आज चंद्रपुर से डभरा से खरसियाँ और पिंडरवा से लेकर के आपके जो है धुरकोट और ये आपके जो है हरसवानी गोबरा जयपुर टुंडरी से शक्ति तमाम रोड के आज जाल बिछाते हैं। ये कर लिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री और ताम्रध्वज साहू जी जत्त मंत्रिमंडल में धन्यवाद देता कि आज चंद्रपुर विधानसभा ला छत्तीसगढ़ में एक अलग नजरिए से आज विकास के लिए आज यहाँ पैसा दे थे, बजट पास करते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेहरू क्यों विषय पर संगोष्ठी के साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव हीरक जयंती का आयोजन भिलाई के कला मंदिर में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने सर्वप्रथम अन्य अतिथियों के साथ मिलकर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की छाया चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसमें प्रख्यात गांधीवादी विचारक और वक्ता पुरुषोत्तम अग्रवाल भी शिरकत की। भिलाई के सिविक सेंटर में आयोजित संगोष्ठी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा कई अन्य कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आज जिस विदेश नीति की बात आप कह रहे हैं, लेकिन कोई चर्चा हो रही कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बारे में कभी प्रधानमंत्री का कोई बयान आया है आज तक? वहां हमारे लोग किस प्रकार से रह रहे हैं और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या हुआ? आज यदि देश में कोयला नहीं मिल रहा उसकी कोई चर्चा हो रही है क्या बिजली के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं? लेकिन कोयले की आपूर्ति ऑस्ट्रेलिया से क्यों बंद हो गया उसकी चर्चा देश में नहीं हो रही। हम सब खेती किसानी जुड़े हैं, भले भिलाई में बैठे हैं लेकिन खेती किसानी सब लोग जुड़े हैं। पुनिया साहब के यहाँ चुनाव है, डीएपी की कमी उसकी चर्चा हो रही है कि डीएपी की कमी अचानक क्यों हो गया, लोग लाइन में क्यों खड़े हैं। छत्तीसगढ़ में कमी हुई तो कांग्रेस सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, आरोप लगा दे। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जब लाइन में खड़े खड़े लड़ाई झगड़ा हो रहा है और एफआईआर हो रहा है और यूपी में लोग फांसी भी लगा रहे हैं और खड़े खड़े लोगों की मौत भी हो रही है, चर्चा नहीं हो रही। क्यों डीएपी की कमी हो रही है? क्या इसलिए कि चीन ने अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई बंद कर दिया है? अब बढ़िया, उनके पास एक ही फार्मूला है, आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ा दो। अंतरराष्ट्रीय मामलों की गहरी इंट्यूटिव समझ होनी चाहिए और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति होनी चाहिए। जो नेहरू की सन 1927 में ब्रसेल्स की कांग्रेस अटेंड करने के बाद जो तमाम दुनिया भर के जो औपनिवेशिक देश थे उनके लोगों की कांग्रेस थी, उसमें नेहरू गए थे। उसके बाद से नेहरू का एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर सम्मान था, अंतरराष्ट्रीय पटल पर लोग उनको जानते थे और नेहरू इस बात को बार बार रेखांकित करते थे, जो आज तक रेखांकित करने की जरूरत है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम केवल भारत की अपनी स्वाधीनता का संग्राम नहीं था, वो उपनिवेशवाद के अंत का आरंभ भी था। और नारायणपुर में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बनाया कि 3 अक्टूबर 2021 को करबदा में हुए भगवा ध्वज का अपमान पर समस्त हिंदू समाज और हिंदू संगठनों ने प्रतिकार करते हुए राज्य शासन प्रशासन का सख्त विरोध किया था। किंतु राज्य शासन प्रशासन के मानसिक गुलामी और हिंदुओं को समय समय पर अपमानित करने का जो तरीका अपनाया गया है वो बहुत ही घृणित है। भगवा ध्वज अपमान के विरोध में हिंदू समाज की एकजुटता से घबराई शासन और प्रशासन ने हिंदुओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर प्रताड़ित कर रही है। और खबर में आगे बढ़ेंगे और बात अगली खबर की करेंगे और ये अगली खबर भी यहीं से है, आगे बताएंगे आपको। रायपुर से रायगढ़ शहर के जुटमिल चौकी में महज कुछ मीटर दूर श्री होटल के पास
रोइनो 112 वाहन एक बाइक सवार को रौंदते हुए निकल गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे। वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। थोड़ी दूर आगे जाकर 112 की वाहन रुकी, जिसके बाद लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां एक बाइक सवार की मौत हो गई। इस मामले को लेकर वार्ड नंबर 36 के कांग्रेसी पार्षद के नेतृत्व में मृतक के परिजन के साथ सैकड़ों की संख्या में जूट मिल चौकी के सामने लाश रखकर चक्का जाम किया गया, जहां जिला बीजेपी के पदाधिकारी उमेश अग्रवाल, आशीष ताम्रकार और कार्यकर्ताओं ने भी चक्का जाम कर समर्थन दिया है और 1 करोड़ और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर पुलिस चौकी के सामने ही बैठ गए। वहीं मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन पर बैठे लोगों का चक्का जाम व्यर्थ हो गया। बार बार समझाइश के बाद 25,000 की मुआवजा राशि से ही परिजनों को संतुष्ट होना पड़ा है। अंत में चक्का जाम समाप्त करना पड़ा। देखिए, मैं मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि ये वो जनता है जो मुझे चुनाव में जिता के आज पार्षद बनाए हैं। इनका सुख दुख का ख्याल मुझे रखना है, इनका तमाम प्रकार का ख्याल मुझे रखना है। आज उसी कड़ी में इनका डायल 112 जो वाहन था वो एक्सीडेंट कर दिया। ये मृत घोषित हो चुके हैं। ये मृत हो गए। इनके परिवार को लालन पोषण के लिए हम यहाँ पे धरना। शासकीय वाहन 112 से हिट एंड रन का केस हुआ, जिसमें हमारे शहर के युवक विमल महंत की आज डेथ हो गई। हम सब यहाँ पे राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर अपने शहर के इस युवा के परिवार को न्याय के लिए बैठे हैं। चौकी जूट मिल अंतर्गत कबीर चौक के पास कल एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई थी, जिसमें 112 वाहन के द्वारा से एक बाइक सवार की टक्कर हुई थी। बाइक सवार की मृत्यु इसमें हुई थी। एक घायल था सिंपल, बाद में उसको डिस्चार्ज कर दिया गया हॉस्पिटल से। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो चालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके परिजन यहाँ पर पीएम के बाद उसकी बॉडी को लेकर थाने के पास पहुँचे हुए थे। उनकी कुछ मांगे थी और लेकिन प्रशासन के द्वारा समझाइश दी गई कि जो भी प्रशासन के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार इसमें कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो शासन की तरफ से जो इसमें रकम है, जो 25,000 का मुआवजा जो तात्कालिक रूप से दिया जाता है, उसको दिया गया है। परिजन मान गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.